हेलो बच्चों, मैं हूं देवेंद्र विश्वकर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल टीवी के मैथ्स क्लासेस में बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि हम बात करें बेटा, तो पहले हम अच्छे से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ये जो आपको फिगर दे रखा है, इसमें पी क्यू और आर एस जो है मिरर है, ये पी क्यू और आर एस दर्पण है, मिरर है, ठीक है ना। और आगे क्या बोल रहा है कि जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, दर्पण एक दूसरे के पैरेलल में रखे गए हैं। एक आपतन किरण ए बी दर्पण PQ से B पर टकराती है। आपतन किरण, ये किरण आपतित हो रही है, किस पर आपतित हो रही है? PQ पर। और किस पर टकराती है? बिंदु B पर टकराती है और परावर्तित होती है। अगर ये दर्पण है तो इसका परावर्तन करेगा। परावर्तन करने के बाद और परावर्तित किरण पथ BC पर चलकर, ये पथ BC पर चली और दर्पण RS से कहाँ पर टकराएगी? बिंदु C पर टकराएगी, ठीक है। तथा पुनः CD के अनुदेश परावर्तित हो जाएगी। ये CD के अनुदेश यहाँ से परावर्तित हो जाएगी। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये AB जो है वो CD के पैरेलल में है। ये वाली AB जो है वो CD के क्या है बेटा? पैरेलल में। तो कैसे प्रूव करेंगे? उससे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले आपको बेटा आपतन कोण, परावर्तन कोण यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, आइए समझाता हूँ मैं आपको। जैसे कि मान लो ये कोई दर्पण है और कोई भी किरण इस पर आपतित होती है, ठीक है। ये किरण आपतित हुई और ये जैसे ही किरण आपतित हुई, दर्पण ने इसका परावर्तन कर दिया। हम इसके बीच में दोनों एंगल को मेजर करने के लिए एक परपेंडिकुलर या एक नॉर्मल खींचेंगे, जिसको हम नॉर्मल या परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है ना, इसके अभिलंबवत। तो बेटा यहाँ पर जो एंगल क्रिएट होगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस I, और इधर जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे R। और चूंकि आपतन और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपको फिजिक्स या साइंस कहती है, ठीक है। यदि कोई किरण आपतित होती है किसी दर्पण पर और उसी किरण को दर्पण परावर्तित करता है, तो जो नॉर्मल के इधर जो एंगल बनेगा I आपतित किरण के साथ, वो कहलाएगा आपतन कोण, और परावर्तित किरण के साथ नॉर्मल का जो एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे R, वो कहलाएगा परावर्तन कोण। तो आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है, ऐसा फिजिक्स का और साइंस का रूल बोलता है, ठीक है बेटा। तो आपको ये चीज़ समझना है, ये कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आइए इस कंसेप्ट को समझते हैं हम यहाँ पर। तो इसकी सहायता से जैसे हमको यदि एंगल पता करना है तो एक नॉर्मल सीधे परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा। इसको मैंने कहा इस नॉर्मल को B यानी कि लंब बेटा, और एक और नॉर्मल हम यहाँ से खींचेंगे। इस नॉर्मल को मैं बोल रहा हूँ CF, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल आ रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ स्मॉल a, इस यहाँ पर जो आ रहा है उसको मैं स्मॉल b बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो एंगल आएगा स्मॉल c, और इधर जो एंगल आएगा मैं उसको स्मॉल d बोल रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस A, इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपतन कोण और परावर्तन कोण, इधर भी आपतन कोण और परावर्तन कोण। बात समझ में आ रही है? ये दोनों एंगल है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उस इन्फॉर्मेशन को आप लिखोगे। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सॉल्यूशन 6, ठीक है बेटा, सॉल्यूशन 6। आपको इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है या फिर आपने क्या कंस्ट्रक्शन किया है, क्या अलग से चीज़ें की है, वो आपको पहले लिखना पड़ेगी। तो हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया है। यहाँ पर B परपेंडिकुलर खींचा है PQ पर और CA परपेंडिकुलर खींचा है RF पर, ठीक है ना। तो रचना में हम लिख रहे हैं बेटा कि B ही परपेंडिकुलर क्या है, किस पर है? कि B परपेंडिकुलर किस पर है? PQ पर, तथा CF परपेंडिकुलर RS खींचा। अब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर में, तथा आपको ये गिवन है कि आपको ये गिवन है कि PQ इज पैरेलल टू RS। अब रचना में हमने क्या लिखा? B इज परपेंडिकुलर टू PQ तथा CF इज परपेंडिकुलर टू RS खींचा। ये खींच लिए बेटा। अब नाउ ये आपने एंगल A और B कहा, इसको COD कहा, ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, ठीक है। तो इनका जो रिलेशन है N, और एंगल A जो है बेटा इसमें वो एंगल B के बराबर है, और एंगल C जो है वो बराबर एंगल D के। रीजन क्या बोलोगे आप? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है बेटा, रिफ्लेक्शन आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये चीज भी हमने लिख ली।
इनको हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जो ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ से ले रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से समझना है। चूँकि आपको पता है कि बी इज परपेंडिकुलर है पी क्यू के यहाँ से, है ना, तथा सी एफ जो है वो परपेंडिकुलर है आर एस के, और आपको ये भी पता है कि पी क्यू जो है वो आर एस के समांतर है। तो एक चीज़ समझे इस चित्र में, ये बी जो है इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये सी एफ जो है इसके परपेंडिकुलर है। अब ध्यान से देखोगे पी क्यू जो है आर एस के पैरेलल भी गिवन है। इसका मीनिंग ये बैठ रहा है कि ये दोनों भी पैरेलल है, क्योंकि अगर ये दोनों समांतर रेखाएं, मैंने इस पर कोई लंब खींचा और इस पर कोई लंब खींचा, ठीक है, तो ये दोनों लंब भी एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, पैरेलल होंगे, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज बेटा वहाँ से हमको एक कंक्लूजन मिलेगा, कौन कौन, जो परपेंडिकुलर है, बी ई इज पैरेलल टू सी एफ, दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के पैरेलल में होंगे। अगर ये इसके समांतर है तो बी सी ट्रांसवर्सल का काम करेगी, है ना, तो बी जो है वो सी एफ के समांतर है तथा बी सी एक तिर्यक रेखा है, बी सी एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल, बी सी एक तिर्यक रेखा है, ठीक है बेटा। क्या लिख सकते हो, ये बी इज पैरेलल टू सी एफ एंड बी सी एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है बेटा, बी सी एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल। यदि दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो अल्टरनेटिव एंगल्स आएंगे और अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल होते हैं। ये बी और सी अल्टरनेटिव में आएंगे, ध्यान से समझो जरा, ये है, ठीक है, आपको पता है ये दोनों परपेंडिकुलर है और ये ट्रांसवर्सल है, तो आपको ये वाला एंगल इधर वाले एंगल का अल्टरनेट होगा और अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और रीजन दे दोगे एकांतर कोण या अल्टरनेटिव एंगल, एकांतर कोण या अल्टरनेटिव एंगल, ठीक है बेटा, इतना समझ पा रहे हो। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों पक्षों में 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, यदि हम दोनों पक्षों में 2 से गुणा करते हैं ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 2 बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा 2b और ये हो जाएगा 2c। अगर ये 2b और 2c हो जाएगा तो हम इसको b प्लस बी लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं c प्लस सी। यदि ऐसा लिख सकते हैं तो बेटा अपन इसको क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखो, एंगल b जो है वो a के इक्वल है, तो हम यहाँ लिखेंगे a प्लस b और यहाँ पे हो जाएगा c प्लस d। इस c जो है वो d के बराबर है, कहाँ से लिखा हमने, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब a प्लस बी और c प्लस डी दोनों ध्यान से देखना, a प्लस बी, और इधर लिख देता हूँ मैं इन चीज़ों को मिटा के, आपका जो एंगल a प्लस बी, इसी ऑब्जर्वेशन को वहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये a प्लस बी पूरा एंगल, इसका नाम बताओ, ए बी सी, एंगल ए बी सी क्या था बेटा, a प्लस बी था और क्या था, c प्लस डी, c प्लस डी पूरा एंगल का नाम बताओ, इधर से बोल दो डी सी बी, क्या बोल दोगे बेटा, डी सी बी। ध्यान से समझोगे, यदि a प्लस बी सी प्लस डी था, मतलब ये दोनों एंगल का सम क्या होता है, ए बी सी, इन दोनों एंगल का सम क्या होता है, डी सी बी। एंगल ए बी सी किसके बराबर है, एंगल डी सी बी के बराबर है। अगर ये ध्यान से समझना, अगर पूरा एंगल ए बी सी डी सी बी के बराबर है तो इसका मतलब है बी सी ट्रांसवर्सल है और ए बी जो है वो किसके पैरेलल में है, सी डी के, ठीक है। तो हेंस अतः डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। कैसे बेटा, ये एकांतर कोण है और अगर ये एकांतर कोण है तो फिर ए बी किसके समांतर हो जाएगी, सी डी के समांतर हो जाएगी। ये पूरा एंगल ए प्लस बी ए बी सी इस दर से डी सी बी के अल्टरनेट में, तो डी सी बी का अल्टरनेट क्या है, ए बी सी। ये पूरे के पूरे एंगल जो है इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो ये बी सी ट्रांसवर्सल है, अगर बी सी ट्रांसवर्सल है तो ए बी जो है वो सी डी के समांतर है, और यही आपको सिद्ध करना था, प्रूव करना था, ठीक है बेटा। तो ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 यहाँ पर एंड होती है। तो यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस यूट्यूब चैनल DVK मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।